बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के साथ आप मेरी प्रेडिक्शंस देखते रहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब मेरी वीडियोस में जो प्रेडिक्शंस करते हैं, और लास्ट वीडियोस भी आपने देखी होंगी, जो सियासी प्रेडिक्शंस डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की दुरुस्त साबित हुई। आज मैं बात करना चाहता हूं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से मई के हवाले से। मई का महीना आ रहा है सानिया, 9 मई भी मई के महीने में हुआ था, 9 मई को। तो मैं उस हवाले से भी बात करूंगा, और डॉक्टर साहब से मैंने डिस्कस करना है कि मई में इमरान खान साहब के लिए बड़ा रिलीफ आ रहा है, और खित्ते पर मई में क्या असरात होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर, आपका मई के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। फॉर द मंथ ऑफ मई आपको क्या नजर आ रहा है कि पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जा रही है? कोई बड़ी तहरीक चलेगी, कोई लॉन्ग मार्च होगा? इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आपको क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तहरीक चलेगी जी, स्टार्ट होगी। और मई में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है हमारी, वो चेंज होने जा रही हैं। ठीक है, कोई बड़ा वाकया हमारी पॉलिटिक्स के अंदर, हमारी पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, जिसमें बहुत सारे हल्के शामिल हैं, कोई इस तरह का वाकया आपको देखने को मिल सकता है कि जिससे पाकिस्तान के पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। एक बात। दूसरा ये कि पाकिस्तान की जो अवाम है, उनको मई में कोई ऐसा सच रिलीफ जो है, कहते हैं सुकून का सांस, वो कोई नहीं आने वाला। अभी फिलहाल हम लोग मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो अभी हमारी जो है ना, असर नौ जो है वो, मतलब ये है कि मुरम्मत हो रही है, और फिर हम लोग जो है वो ठीक हो जाएंगे आगे जाके थोड़ा सा। तो बाकी रह गया ये कि मई के महीने में अगर हम देखते हैं ना, पीएमएलएन को, पीएमएलएन जो है वो कोशिशें तो बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत सारी चीज़ें करने की, मगर ये है कि खातिर खा कामयाबी नहीं हो पा रही। रीज़न उसका ये है कि टाइम जो है वो इस वक्त कंड्यूसिव नहीं है। प्लैनेट्स पोजीशन अपनी इस हिसाब से चेंज कर रहे हैं कि वो पीएमएलएन को फेवर फिलहाल नहीं देते हुए नजर आ रहे। उसके बाद आप देखिए कि पीपल्स पार्टी एक तरह से बिल्कुल खामोश है, साइलेंट है। ठीक है। इवन आप ये देख रहे होंगे कि बहुत आला हल्के जो हैं पीपल्स पार्टी के, वहां से भी आपको कोई खास खबरें सुनने को नहीं मिल रही। उन्होंने शायद एस्ट्रोलॉजी को समझा है, और वो साइलेंट मोड पे हैं इस वक्त। ठीक है। इस वक्त जो बंदा भी हुकूमत के अंदर है, वो जो जो भी करना चाहेगा, कुदरत के हिसाब से जो जायचा बताता है वो ये है कि वो उसके अगेंस्ट चला जाएगा। इसलिए कोई बड़ा स्टेप अगर नेगेटिव लेंगे तो भी प्रॉब्लम में आएंगे। अगर ये पॉजिटिव तरफ जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको ग्रेजुअली जाना चाहिए। ये लीप्स एंड हम्म। माउंट्स के अंदर जो है ना, ये कोई मार का सरंजाम नहीं दे सकेंगे। और रहेगी बात फिर एंड पे जो आ जाती है पीटीआई की, तो पीटीआई जो है वो, हमने पहले भी बात ये की है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त नए सिरे से तश्कील पा रही है। अभी चंद दिन पहले ही इनका जो है यौम तासीस गुजरा है, और अब ये नई नई तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये अच्छी चीज है। इमरान खान के लिए भी मई का महीना जो है वो बेहतर है। मई, अप्रैल बेहतर था, अप्रैल से बेहतर मई आएगा, मई से बेहतर जून आएगा। ठीक है। इमरान खान की मुश्किलात जाके खत्म होती है नवंबर 2024 में बहुत हद तक। और बाकी ये है कि अवाम जो है उसका रिएक्शन आने वाला है, किसी भी सूरत में आ सकता है। क्योंकि सैयारा जोहल जो है, वो सैयारा मरीख जो है, वो यूथ को हम पढ़ते हैं, जहाँ पे सैयारा मरीख फौज के साथ, दुनिया में कहीं पे भी पढ़ लें आप, सैयारा मरीख जो है उसका ताल्लुक फौज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो सिक्योरिटी वाले इदारे हैं उनके साथ, अवाम के साथ, फाइनेंस के साथ, जो कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं उनके साथ। तो ये सारी चीजें जो हैं ये देख रही हैं अभी भी। अब आप ये देखिए कि कंजंक्शन था इसका सैटर्न का और मार्स का, उससे बहुत सारी चीजें जो हैं यूथ से रिलेटेड वो ठीक नहीं हुई। बहुत सारे इदारों से रिलेटेड चीजें जो हैं वो एक्सपोज होती जा रही हैं। तो ये है कि अब आने वाला टाइम, जो ताकतवर लोग हैं और खासतौर पे वो लोग
कि जिन्होंने लोगों के साथ ज्यादती की, जो भी हैं वो दुनिया में, उनके साथ मुश्किल टाइम होने जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं अगर पूछूं कि फवाद चौधरी साहब की खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात होनी है, दोबारा पीटीआई में शायद शामिल हो जाएं। आपको लग रहा है फॉर द मंथ ऑफ मई और आने वाले दिनों में भी मैं साथ शामिल कर लेता हूं? पीटीआई के कुछ लोग वापस आ रहे हैं जिनमें इमरान इस्माइल हैं, फवाद चौधरी हैं, मलिका बुखारी हैं, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बातें नहीं की थी पीटीआई के खिलाफ। देखिए, अगर हम बात करते हैं ना स्पेसिफिक फवाद चौधरी साहब की, वो मैंने किसी जी। और वीडियो में भी जिक्र किया है कि हाँ, उनका जायचा मैंने देखा है। ही इज मोस्ट लाइकली टू रीजॉइन पीटीआई। ठीक है, क्योंकि हाँ। वाकई उन्होंने कोई इस उनके खिलाफ बात नहीं की। और बाकी रह गई सिंध वाली साइड से, कम लोग शामिल होंगे दोबारा। सिंध वाली साइड से कम लोगों को लिया जाएगा, मगर कम लोगों को लिया जाएगा। ठीक है। और बाकी ये जो साइड है यहाँ से, पंजाब वाली साइड से सॉरी, बहुत सारे जो एमपी लेवल के या प्रोविंशियल मिनिस्टर लेवल के लोग थे, वो भी रिज्वाइन करते हुए आपको नजर आएंगे पीटीआई को। और खास तौर पे वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, इमरान खान साहब के साथ खिलाफ बात नहीं की, वो पीटीआई में वापस जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अली अमीन गंडापुर वजीर आला केपी के रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया था कि हम इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे, इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। फॉर द मंथ ऑफ मई, पहले सानिया 9 मई भी हो चुका है, लास्ट ईयर आपने देखा था। आपको कुछ ऐसी इंडिकेशंस तो नहीं है मई सुकून से गुजर जाएगा, कोई कब्जा कुब्जा तो नहीं होने वाला कहीं पे? नहीं, मई सुकून वाला महीना नहीं है, बेसुकूनी वाला हम्म। महीना है। बाकी रहेगी बात कब्जे की। देखिए, वो सियासतदान है, बयान उन्होंने दिया है, मगर ये है कि उनकी अपनी अहलियत जो है ना, वो खतरे में पड़ी हुई है इस वक्त। ठीक यानी है। आप ये देखिए कि आज इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ जो है कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो शुरू की है। तो वही वाली बात है, ये तीनों हुकूमतें, तीनों जो हलफ लिए गए, चारों बल्कि मैं कहूंगा ये सही टाइम में नहीं लिए गए। मैं पहले दिन से यही कहता आ रहा हूं कि ये अपना जो टाइम है इनको पूरा करना मुश्किल है। गंडापुर साहब भी जो है, जाहिर है ही इज नो एक्सेप्शन। तो ये भी कमर दर अकरब में उठाया हुआ हल्फ है। मुश्किल का वक्त है। देख लें, जब से जिस दिन से हुकूमतें बनी हैं, एक दूसरे के ऊपर मतलब तानाजनी के अलावा और मेजोरिटी काम आपको क्या नजर आया? ठीक है ना, तो ये बिल्कुल। चीज है कि इनके लिए मुश्किल कट का वक्त है। आने वाले चंद दिन जो है इनके लिए काफी मुश्किल के दिन है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी साथ ही कई वीडियोस में एक बड़ी प्रिडिक्शन की हुई है इलेक्शंस के वाले से। आपको एक साल में 2 इलेक्शन नजर आ रहे हैं। आपको अभी भी आपका जो स्टार पोजीशनिंग है और उससे अभी भी यही लग रहा है कि इस साल एक और इलेक्शन आपको नजर आ रहा है, या इस साल 2025 इलेक्शन में? इस साल इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा, इस साल के एंड पे ऑलमोस्ट। यानी अच्छा। लास्ट जो क्वार्टर चल रहा होगा उसमें अनाउंस हो जाएगा इलेक्शन। या इस साल या फिर अगले साल इलेक्शन जरूर है, ये पक्की बात है। रीडिंग जो है, मैंने 2000। इसको बहुत सारे तरीकों से देखा है, मगर ये चीज आ रही है कि इलेक्शन और लाजमी है इस साल के एंड पे। या तो अनाउंस होगा या हो जाएगा, या अगले साल के शुरू के अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो दोबारा से होगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, पीटीआई में भी एक तरफ इख्तलाफात पार्टी में चल रहे हैं, शहरयार अफरीदी को बयान देते हैं शेर अफजल मरवत के खिलाफ रऊफ हसन साहब, और रऊफ हसन साहब के खिलाफ शेर अफजल मरवत साहब। नून लीग में भी इस तरह के बयानात का सिलसिला जारी है। आपको लग रहा है कि पीटीआई के लिए और नून लीग दोनों के लिए पार्टी के अंदर कोई मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं आपसी, और इनको आपसी पार्टी में इन इख्तलाफात की वजह से कोई दोनों पार्टीज हर्ट होंगी ज्यादा? पार्टीज हर्ट हो रही हैं जी अपनी अपनी जगह पे, मगर ज्यादा इस वक्त डैमेज जो हो रहा है वो पीटीआई को हो रहा है। क्योंकि देखें, पीएमएलएन तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अंदर है, उन्हीं की बिल्कुल। गवर्नमेंट है। जी। मगर ये है कि पीटीआई को ज्यादा डैमेज हो रहा है, और बहुत सारे पैराट्रूपर्स जो हैं वो ऐसी बातें करके पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पीटीआई जो है इमरान खान है, और इमरान खान जो है वो पीटीआई है। तो जब तक इमरान खान साहब ठीक हैं, पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंच सकता। रीजन उसकी ये है कि इमरान खान का ऑरा, इमरान खान का जो इमरान खान साहब के ऑरा के जो कलर्स हैं, वो इतने बैलेंस्ड हैं या बैलेंस्ड होते जा रहे हैं कि वो चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर भी रहे हैं, और आते ही वो उखाड़ पछाड़ करके अपनी पार्टी को सीधा पदरा करके सेट कर लेंगे काम को। अच्छा।
अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ केसेस हैं कुछ, गैर कानूनी असले का शराब बरामदगी केस चल रहा है उन पर। आपको अली अमीन गंडापुर गिरफ्तार होते नजर तो नहीं आ रहे? मैं तो नाअहली की बात कर रहा हूँ कि ना उनकी अहलियत जो है, अहल जी जी। रहना, वो अच्छा जाहिर है उनके ऊपर कोई केस इस तरह का एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम तो आ सकती है। डॉक्टर साहब, ये तो सियासी बातें मैंने कर ली इमरान खान साहब के हवाले से, पीटीआई और मुल्क की सियासी सूरत। डॉक्टर साहब, मई के हवाले से अगर मैं पूछ रहा हूँ, फॉर द मंथ ऑफ मई, आपको खित्ते पर, दुनिया पर इस महीने में क्या असरात नजर आ रहे हैं? क्या मई में कुछ बड़ा होने वाले, जंगों की सिलसिला चल रहा है, इसमें शिद्दत आएगी या कुछ और बड़ा कोई हादसात भी कोई आप देख रहे हैं? इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ मई में। जी बेहतर, इसमें इस महीने में आपको चाइना और रशिया की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये जो फलस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है इसमें और वाज़ेह तौर पे नजर आएगी। ठीक है। अच्छा। और ईरान जो है वो तो ऑलरेडी ओपन है, वो तो पता ही है सबको। ईरान जो है उसकी तरफ से कोई बड़ा जो है ऑफेंस वो लॉन्च किया जाएगा अगेंस्ट इसराइल। ठीक है जी। ठीक। और दूसरा ये कि अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट तो बढ़ेगा, सोशल अनरेस्ट जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ भी रहा है। ये पिछले 1.5-2 महीने से मैं अपनी रीडिंग देता आ रहा हूं, और जी मैं अभी भी यही कहूंगा कि सोशल अनरेस्ट जो है, देखिए, मुजाहरे कर रहे हैं स्टूडेंट्स फलस्तीन और इसराइल की जंग के खिलाफ, तो ये चीज अभी अमेरिका में बढ़ेगी। और दूसरी बात ये कि जो है ना, कोई खुदा ना खास्ता कोई अटैक्स इस तरह के हो सकते हैं अमेरिका में, क्योंकि जो मार्स है अमेरिका के अंदर, अमेरिका का जब हम जायचा देखते हैं तो उसको एक एंगल जो है वो राहु का ऐसा आ रहा है। राहु ना फैला देता है चीजों को, और जब नेगेटिव एनर्जीज हैं इसकी, मार्स की, इसके हॉरोस्कोप के अंदर अमेरिका के, तो ये खुदा ना खास्ता कोई मतलब धमाके या कोई इस तरह की चीज जो है ये खुदा न खास्ता हो सकती है। हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं वो खतरे में नजर आती हैं। अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए बेहतरी करे, हमारी तो दुआ है। देखें, कोई कोई भी है तो अल्लाह की मखलूक, इंसान ही है ना, डॉक्टर सबके लिए साहब। अच्छा होना चाहिए। और दुआ ये होनी चाहिए कि जनाब जो बाकी लोग ताकतवर सो कॉल्ड बने हुए हैं मुल्कों में, वो भी बाकी ममालिक की जो वो है ना मखलूक, उसको जी इंसान समझे। तो ये है कि ओवरऑल अफ्रीका वाली और फिर पानी जो है ना, पानी, जी इसका जी। भी हम कहते हुए आ रहे हैं, सैलाब, बारिशें, जलजले, ठीक है, फिर आग लगने के वाकयात, समुद्री मामलात, ये सारी चीजें जो हैं ये हसल हसल बसल का शिकार रहती हुई नजर आती हैं मई में। ये बढ़ती हुई नजर आएंगी। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपने वक्त दिए हुए। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके एनालिसिस सुने, इनके व्यूज सुने। मई के हवाले से बात की, मुल्की सियासी सूरत पीटीआई पर और दुनिया पर क्या असरात होंगे मई में, इस पर डिस्कशन की हमने। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, और मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।